हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का पेपर दोस्तों, जो कि आपका 28 फरवरी 2021 का पूछा गया है। और ये दोस्तों आपका ARO लुधियाना का है, अर्थात पंजाब का है। और हमें दोस्तों सचिन जी ने प्रोवाइड कराया है, तो आराम से आप क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर आपको कराएंगे दोस्तों मेनली सेक्शन नंबर A और C के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और लगातार आपको इस प्रकार से पार्ट वाइज में कराते रहेंगे। तो यहाँ पर आप भाग नंबर 1 में देखेंगे क्वेश्चनों को। पहले बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर A की, जहां पर आपको जीके अर्थात सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अर्थात आपको बताना है नॉर्मली द गवर्नर्स टेन्योर इज। यह आपका 3 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, या 6 वर्ष होगा, या 4 वर्ष होगा। ये दोस्तों आपका होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है, अर्थात आपको बताना है टॉम ऑफ शाहजहां इज लोकेटेड एट। ये फतेहपुर सीकरी में होगा, आगरा में होगा, या दिल्ली में, या सिकंदरा में। शाहजहां का मकबरा दोस्तों आगरा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था, जो कि आगरा में पड़ता है। तो वहीं दोस्तों इसका मकबरा भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है, अर्थात आपको बताना है व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप बात करें दोस्तों आर्टिकल 356 की, तो इसमें क्या है, जब भी कोई राज्य सरकारें व्यवस्था को बनाने में फेल हो जाती हैं, अर्थात जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो दोस्तों राज्य की व्यवस्थाओं को बनाने में फेल हो जाती हैं, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों वहाँ पर शासन लागू हो जाता है। अर्थात एक प्रकार से आप कहेंगे राज्यों के राष्ट्रपति का शासन लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला होता है सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं, भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्टतः किस संगठन का गठन किया गया है, अर्थात आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज इज स्पेशली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी ग्रामीण एरिया है, अर्थात जो आपकी रूरल एरिया है, उसके डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एक प्रकार से विशेष रूप से जो आपका ग्रुप बनाया गया है वो आपका है नाबार्ड, अर्थात NABARD कह देंगे। यदि आप इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों, ये आपका होता है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपके यहाँ पर होता है। यदि आप हिंदी में बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पीर पंजाल रेंज कहाँ पर अवस्थित है, अर्थात आपको बताना है पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन। दोस्तों पीर पंजाल रेंज एक प्रकार से पर्वत की श्रेणी है, जो कि आपके हिमालय का निचला भाग कहलाता है दोस्तों। और ये आपकी फैली हुई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक, और आगे दोस्तों पाकिस्तान की ओर। तो यहाँ पर जो आपकी मेनली है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेक्शन नंबर सी में आप आ जाइए, जहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान अर्थात दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन नंबर बी में दोस्तों आपकी रीजनिंग है, इसको आपको बाद में कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, बल द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंधित समीकरण क्या होगी, अर्थात आपको बताना है द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका फोर्स में और मास में और एक्सेलरेशन में अर्थात त्वरण में संबंध होता है, क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma। आपको मालूम होगा न्यूटन का दोस्तों सेकंड लॉ होता है मोशन का। तो वो कहता है वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर्ज डैश की इकाई है, अर्थात आपको बताना है हर्ज इज यूनिट ऑफ। ये दोस्तों किसकी हो जाएगी, या आपकी वोल्टेज की, या इलेक्ट्रिक करंट की, या फ्रीक्वेंसी की, या प्रेशर की। ये दोस्तों आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति की। आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों हर्ज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक रोगी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, अर्थात आपको बताना है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। दोस्तों यदि आप बात करें फ़ारेनहाइट स्केल में दोस्तों, इसका कन्वर्जन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, C-0/100 बराबर F-32/180। यदि आप दोस्तों सी के स्थान पर 40 रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4/10 बराबर F-32/180। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है देखिए 72 + 32 बराबर F। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 104, अर्थात तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों आपको 104 अर्थात 104। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, आपको फ्यूज तार का गलनांक डैश होना चाहिए, अर्थात आपको बताना है मल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर मस्ट बी।
ये कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए या अनंत होना चाहिए या सामान्य होना चाहिए। ये दोस्तों आपका लो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला वाला देखते हैं आपको। ये दोस्तों आपका कम होना चाहिए। अब कम क्यों होना चाहिए दोस्तों? यदि आप फ्यूज़ वायर की बात करें, इसको क्यों लगाया जाता है दोस्तों? माना आपका सर्किट कोई है, यहाँ पर आपका फ्यूज़ वायर है, यहाँ से दोस्तों आपकी सप्लाई ज़्यादा आती है तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ताकि आगे को सप्लाई ना जाए, ताकि दोस्तों आगे को ना जाए, ताकि आगे को कोई दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? अर्थात आपको बताना है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कोई नहीं, या वाट या जूल या न्यूटन। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अर्थात आपको बताना है हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बी इंक्रीज्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए लिक्विड लिख के दिया है और यहाँ पर आपको द्रव्य लिख के दिया है, तो यहाँ पर आपका द्रव होगा। तो आपको बताना है दोस्तों द्रव के क्वथनांक को, अर्थात लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। यदि आप दोस्तों किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, यहाँ से आप हीट देते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होता है, भाप बनने लगती है, अर्थात वेपर बनने लगता है। तो जहाँ पर दोस्तों आपका वेपर बनना शुरू हो जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक प्रकार से दोस्तों क्या होता है, भाप के कण आपके ऊपर को जाने लगेंगे तो उसी को आप बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यदि आपको इसको बढ़ाना है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके बाहर को निकलने वाले कण हैं दोस्तों, उनको आपको नीचे को दबाना पड़ेगा, अर्थात उसके ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखता है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, अर्थात दाब को बढ़ाकर। तो आप कह देंगे दोस्तों दाब को बढ़ाकर आप क्वथनांक को भी दोस्तों बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी के आधार पर आता है दोस्तों कि ऊंचाई पर जाने पर बताइए क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊंचाई पर जब आप जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको मालूम होगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आपका वेपर होगा उसको ऊपर को निकलने में ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि एक रेखीय धारा द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी में गलत लिख के दिया है, आप यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई लीनियर करंट इज गिवन बाई। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है किसी धारा रेखी के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा कहाँ को होगी, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे। धारा रेखी दोस्तों आपका मान लीजिए आपका लीनियर जो करंट है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। माना धारा की दिशा इधर को है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड की अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना होगा तो आप दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे आप अपने हाथ को, दाएं वाले हाथ को दोस्तों इस प्रकार से रखते हैं कि आपका अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में, और जो आपकी उंगलियां हैं दोस्तों बची वाली, उनको आप मोड़ देंगे अंदर की ओर। तो ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं दोस्तों, ये क्या दिखाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, अर्थात राइट हैंड थंब रूल। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, एक गहरे रंग के व्यक्ति को गोरे रंग के व्यक्ति की तुलना में अनुभव होता है। अर्थात आपको बताना है द डार्क स्किन पर्सन कंपेयर टू द वाइट स्किन पर्सन विल एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, लेस हीट एंड लेस कोल्ड होगा, या मोर हीट एंड लेस कोल्ड होगा, या लेस हीट एंड मोर कोल्ड होगा, या मोर हीट एंड मोर कोल्ड होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मोर हीट मोर कोल्ड। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको स्टीफन का लॉ याद करना पड़ेगा। स्टीफन का लॉ जो आपका रेडिएशन के लिए खासतौर पर होता है दोस्तों, अर्थात विकिरण के लिए होता है। ये कहते हैं दोस्तों तो कोई भी ब्लैक बॉडी यदि अच्छी एब्जॉर्बर है, अर्थात गुड एब्जॉर्बर है, तो वो दोस्तों गुड एमिटर भी होगी। अर्थात आप हिंदी में यदि बात करें दोस्तों, यदि कोई कृष्ण पिंड अच्छा अवशोषक है तो वो दोस्तों अच्छा उत्सर्जक भी होगा। इसको दोस्तों आप व्यवहार में भी देख सकते हैं। यदि आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं, वो आपका जल्दी गर्म होगा दोस्तों, तो वो जल्दी ठंडा भी होगा, और जो आपका देर में गर्म होता है वो आपका देर में ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही रूल अप्लाई होगा। जो गहरा व्यक्ति होगा दोस्तों वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा हीट को, और उतनी ही जल्दी दोस्तों एमिट भी करेगा। तो आप कह देंगे ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी दिए गए पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा। अर्थात आपको बताना है व्हाट विल बी द वेट ऑफ गिवन बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दोस्तों यदि आप बात करें सेंटर ऑफ अर्थ की दोस्तों, वहाँ पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। और आप जानते हैं वेट बराबर क्या होता है दोस्तों, मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपका जी 0 होगा दोस्तों, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह देंगे 0 0, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाता है, उसके रेडेस से पीड़ित होने की संभावना है। अर्थात आपको दिया है अ पर्सन इज अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस,
ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अखबार को नहीं पढ़ पाता दोस्तों तो इसका मतलब क्या है, वो निकट की चीज़ को नहीं देख पाता। तो निकट की चीज़ को ना देख पाना मतलब दोस्तों आपका दूर दृष्टि दोष होता है, अर्थात हाइपर मायोपिया होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाइपर मायोपिया, अर्थात दोस्तों आपका दूर दृष्टि दोष आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, अर्थात आपको बताना है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर एज कॉन्सेंट्रेटर। यदि आप बात करें दोस्तों आपके सोलर कुकर में जो सूर्य की ऊष्मा को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल होता है दोस्तों अवतल दर्पण, अर्थात कॉनकेव मिरर। ये क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए आपका अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपको मालूम होगा समांतर होती हैं। तो समांतर आने वाली किरणें दोस्तों मुख्य फोकस से होती हुई जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक प्रकार से क्या मिलता है, एक फोकस मिलता है। तो इसीलिए आप इस्तेमाल करते हैं अवतल का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। इसका इस्तेमाल दोस्तों भट्टियों में भी किया जाता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा पर डैश त्वरण के कारण गुरुत्व, ये भी दोस्तों आपका मिसप्रिंट है, गलत है, हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, कहने का मतलब है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होता है। कैसा होता है दोस्तों, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक होता है, या पृथ्वी के अभिकेंद्र त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, या ध्रुवों पर त्वरण के बराबर होता है, या ध्रुवों पर त्वरण अपेक्षा कम होता है। यदि आप बात करें दोस्तों अर्थ को, यदि आप देखें तो ये आपके मान लीजिए दोस्तों आपके ध्रुव हो गए, ये वाले पॉइंट नॉर्थ साउथ हो गए, और ये वाली दोस्तों आपकी विषुवत रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो आपका मैग्नेटिक लाइन होती है यहाँ से इस प्रकार से निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपकी ज़्यादा रेखाएं गुजरेंगी, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा होता है यहाँ की तुलना में। तो आप कह देंगे दोस्तों ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आँख का वह भाग जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, प्राप्त करता है, उसे कहते हैं, अर्थात आपको बताना है द पोर्शन ऑफ द आई रिसीविंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इमेज को बनाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट की, तो वो हमारे आंखों का पीछे वाला भाग बनाता है जो कि होता है रेटिना। तो आप कह देंगे दोस्तों रेटिना, ऑप्शन नंबर पहला वाला। और जो मुख्य आगे से होता है फ्रंट वाला दोस्तों वो कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वो आधी दूरी पर होती है तो उसमें क्या होगा, अर्थात आपको बताना है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड व्हेन इट इज हाफ वे डाउन इट पोसेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप बॉडी को लें, माना h ऊंचाई पर आपने रखी है, यहाँ से आप ड्रॉप करते हैं दोस्तों तो आधे में आपको बताना है, अर्थात h/2 पर बताना क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए बॉडी का मास m है माना, और g नीचे को लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका दो ऊर्जाएं होंगी दोस्तों मुख्यतया, एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी होती है दोस्तों mgh। अब यहाँ पर देखिए हाइट आपकी आधी कर देंगे तो आपका हो जाएगा mgh/2। और वैसे आप काइनेटिक की बात करेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा, वो तो आपकी गति कर रही है तो वो तो होगी ही, वो आपकी होगी 1/2 mv²। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों दोनों ही होंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पहला वाला आपका दिखता है दोस्तों गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, अर्थात आपको बताना है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका पृष्ठ तनाव होता है ये द्रव का एक गुण होता है दोस्तों, जो कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आप कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यदि आप ताप को बढ़ाते हैं दोस्तों क्या होता है, ये फोर्स आपका लगातार कम होता रहता है, और कम होने से दोस्तों इसका टेंशन जो होगा वो भी लगातार कम होता रहेगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों लगातार घटता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। यदि आपने लगातार पढ़ा होगा दोस्तों, लगातार जो आपको पढ़ाया गया था उसी के आधार पर क्वेश्चन आपके सारे के सारे पूछे गए थे। और भी यदि आपके पास में क्वेश्चन पेपर हो दोस्तों, आप लगातार शेयर करते रहें ताकि यहाँ से आपको लगातार बताते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।